राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियाबा, जहां पे हम देते हैं आपको आपे के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि बाल गणेश के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। और उधर दिखाया जाएगा कि जो महादेव हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में विलीन होते हैं माँ पार्वती का स्नेह, उनका प्यार, उनका मोह देखकर। यहाँ पार्वती माता महादेव से कहती हुई नजर आती है कि मैं अपने गणेश को कभी भी बड़ा होने ही नहीं दूंगी, मुझे वो इसी रूप में अत्यंत प्रिय है। ये बात सुनकर महादेव को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और वो मोहासुर के बारे में अपने आप में ही सोचने लगते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि जो बाल गणेश हैं वो राधा और कृष्ण के साथ मौजूद होते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण बाल गणेश से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल गणेश यहाँ बहाना बना करके रफू चक्कर हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ना बहुत सारे काम है, आप तो बस हंसी मजाक करते रहते हैं मेरे साथ, चलिए मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। गणेश जी को जाता देख राधा सोचती हैं कि कहीं कृष्ण बातों ही बातों में मेरे मन की बात ना जान ले और जो गणेश ने मुझसे सुदर्शन की बात बताई है वो बतानी ना पड़े। इसीलिए राधा भी कृष्ण के पास से जाने लगती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, मुझे भी भोजन पकाना है, अत्यधिक काम है, इसलिए मैं भी चलती हूँ। लेकिन जैसे ही राधा जाती हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि राधे, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो जो तुम बाल गणेश के सामने नहीं कह पा रही थी। राधा को फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे उन्होंने बाल गणेश को वचन दिया है कि वो ये बात कृष्ण से खुद नहीं कहेंगी, और राधा उस वचन को निभाते हुए मना कर देती हैं और कहती हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कृष्ण, दरअसल समय हो गया है ना, सबके लिए भोजन भी पकाना है, इसीलिए मैं चलती हूँ, तुमसे मैं बाद में मिलती हूँ। कृष्ण भी यहाँ पर राधा को जाने की अनुमति दे देते हैं और राधा और पार्वती का स्नेह देखकर वो भी मोहासुर के बारे में सोचते रहते हैं। इधर दूसरे ही पल दिखाया जाएगा कि बाल गणेश अकेले में बैठकर अपने आप से बातें कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब लगता है कि यहाँ द्वारिका में मेरा समय पूर्ण हो गया है और मुझे अब कैलाश प्रस्थान करना चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ कितने दिन रहूँगा, लौटकर तो मुझे कैलाश ही जाना है ना। तभी वहाँ पर श्री बलराम आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ बाल गणेश, आप किसी चिंता में हैं क्या। तभी यहाँ पर बलराम को बताते हुए कहते हैं बाल गणेश कि हाँ मामा श्री, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वापस कैलाश चला जाता हूँ, वैसे भी मैं यहाँ पर कितने दिन तक रहूँगा। बलराम दाऊ कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, बाकी हमें तुम्हारे रुकने से या जाने से हमें किसी भी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही बलराम दाऊ के सामने बाल गणेश घूमेंगे, वहाँ दूसरी तरफ से श्री कृष्ण आ जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि भांजे क्या हुआ। यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि मामा श्री, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस से कैलाश चला जाऊँ, वैसे भी एक अतिथि आखिर कब तक दूसरे यहाँ पर रहेगा। कृष्ण जी बहुत परेशानी दिखाते हैं और कहते हैं अरे क्या हुआ, तुम्हें यहाँ मन नहीं लग रहा है, तुम परेशान हो रहे हो। बाल गणेश कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जाना तो होगा ना। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण एक एक करके अपने बाल गणेश को उनके 8 स्वरूप के बारे में बताते हैं, जिसमें शामिल है लंबोदर, गजानन, एकदंत, ऐसे कई सारे नाम लेते हैं और उनसे जुड़ी कथाएं बता करके वो बाल गणेश को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि आपको पता है आपने कितने सारे असुरों को पराजित किया है, मैं आपको बताता हूँ। वो छोटे छोटे कहानियाँ सुनाएंगे और सबको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि बाल गणेश के अंदर कितना साहस है, कितनी शक्ति है, और वो पहले भी इतने सारे असुरों को हरा चुके हैं। ये सुनकर गणेश जी सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाएंगे और सरप्राइज होंगे कि क्या मेरे अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं। श्री कृष्ण कहेंगे कि हाँ बाल गणेश, आप चाहें तो आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं, आपके अंदर बुद्धि, बल का विवेक और उसकी शक्ति ही नहीं, बल्कि आपके अंदर तो 8 शक्तियों का एक ही स्रोत है। ये सुनकर गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह मामा श्री, आगे की कहानी बताइए ना। तो यहाँ कृष्ण जी कह देते हैं कि नहीं, आज के लिए इतनी कहानी पर्याप्त है, बाकी की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। और गणेश जी वहाँ से कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं। इधर बलराम दाऊ कृष्ण से कहेंगे कि कान्हा, तुमने बाल गणेश को सारी कथाएं क्यों नहीं सुनाई और तुम उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे कैलाश। श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ,
गणेश अपने अंदर के इन 8 स्वरूप को एकत्रित करके उनकी शक्तियाँ जागृत करे। यही मैं चाहता हूँ, इसीलिए वो अभी कैलाश नहीं जा सकते। और वैसे भी माँ पार्वती के मोह से मोहासुर ने जन्म ले लिया है और हमें बाल गणेश को उससे युद्ध करने के लिए सज्ज करना ही होगा। जैसे ही बलराम दाऊ भी वहाँ से चले जाते हैं, श्री कृष्ण को किसी असुर के हंसने की आवाज़ आती है और उधर दिखाया जाएगा कि जो मोहासुर है उसका बनना शुरू हो जाएगा और वो एक बहुत ही विशाल भयंकर रूप में निकलकर सामने आएगा, जो कहेगा कि मेरा जन्म माँ पार्वती के मुंह से हुआ है, अब मैं बाल गणेश को कभी बड़ा होने ही नहीं दूंगा। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो माँ पार्वती हैं वो गणेश को याद कर रही होंगी और मोहासुर द्वारका की ओर प्रस्थान करेगा और द्वारका में राधा महादेव के आगे हाथ जोड़कर गणेश जी के बारे में बात कर रही होंगी कि मैं उन्हें माता के समान प्यार करती हूँ, ऐसे में भला मैं उन्हें अपने आप से दूर कैसे भेज सकती हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। और वो अपना प्यार बाल गणेश के लिए दिखा रही होंगी महादेव को। लेकिन जैसे ही वो असुर द्वारका के सामने पहुँचेगा, उसे राधा के स्वर सुनाई देंगे और वो बेहद खुश हो जाएगा और कहेगा कि वाह, यहाँ पर भी कोई मोह से लीन है, अब उसके इतने मीठे स्वर मुझे तो उसकी ओर खींच रहे हैं। और जैसे ही मोहासुर द्वारका में घुस जाता है, वो देखता है कि राधा हाथ जोड़कर गणेश के बारे में महादेव से बातें कर रही हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है राधा को टारगेट करने के लिए। यहाँ पर जैसे ही वो आगे जा ही रहा होता है मिलने, तभी उसे समझ आता है कि नहीं, मैं इस रूप में इससे नहीं मिल सकता, इसके लिए मुझे कोई दूसरा रूप लेना होगा। और वो राक्षस असुर से एक ऋषि मुनि बन जाता है और राधा जैसे ही पलटती हैं वो उस ऋषि मुनि का वेलकम करती हैं और कहती है कि आप आइए, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर वो जो राक्षस है वो राधा को ये कह करके टाल देता है कि हमने जो वियोग लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि हम अपना नाम और अपनी पहचान छुपा सकें। आप बताइए, आप यहाँ कौन हैं, क्या करती हैं? यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आज रात के एपिसोड में। और उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा चिंता होगी और वो महादेव के पास पहुंच जाएंगे, जहां पर महादेव और श्री कृष्ण आपस में बात करते हुए नजर आएंगे। जहां श्री कृष्ण महादेव को ये वचन देकर आने वाले हैं कि मैं अपने भांजे और आपके पुत्र की सहायता करूंगा और उनको हमेशा छोटा नहीं रहने दूंगा। ये बात सुनकर महादेव थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। तो कल रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।